ध्यान दो, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, ठीक है, सिफेलिन। तो ये क्या है, हम देख के देखें, याद खराब हो जाएगी। लिखा है इसमें स्ट्रक्चरली सिमिलर टू लेसिथिन। लेसिथिन का स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला कोलिन है, फॉस्फेट है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल हुआ, ये फैटी एसिड हुआ, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने लास्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरली भी जो सिफेलिन है वो भी सिमिलर टू लेसिथिन है, ठीक है, विद द एक्सेप्शन दैट द बेस इथेनोलामीन रिप्लेस कोलिन। मतलब कोलिन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, इथेनोलामीन आ जाएगा बस, ठीक है। इथेनॉल मतलब जो हम लोग जोड़े ना, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, इथेनॉल का कितने कार्बन होते हैं, मिथेनॉल इथेनॉल सुना है, कितना होता है, CH3CH2OH, ठीक है। वो इथेनॉल ग्रुप उसमें आके रिप्लेस कर देगा कोलिन को, ठीक है। बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है तुम्हारे सिफेलिन, ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू मतलब कौन कौन से हुए, नर्वस टिश्यू कौन कौन से होते हैं, स्पाइन से तुम्हारे ट्रैक्ट्स जाते हैं, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट। मतलब जैसे पिंच किया, ठीक है, तो वो एसेंट्रिक ट्रैक तुम्हारा लेके गया, वापस वहां से रिस्पॉन्स आया कि पिंच किया तो हटाना है वहां से, या गर्म लग रहा है तो हटाना है, ठीक है। वो सब तुम्हारे नर्वस टिश्यूज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितने भी ट्रैक्स होंगे, ठीक है। लिखो ये फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन लिखो, दिखाई दे रहा है सबको, लिख लो। थर्ड बताता है, क्या हुआ, बस सेकंड वाला। कुछ हुआ है क्या तुम लोग पास, बड़े शांत शांत लग रहा, कुछ कुछ सुनाया क्या क्या अच्छा, खून निकलने वाला वो तो सही बात है। कितने लीटर खून दे दिया, सही है। अब मेरी ये पढ़ाने का समझा भी देते हैं, स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। हाँ इसमें देखते हैं, हाँ वो हम कर लेंगे, जैसे तो समझाना पड़ेगा वो हम कर लेंगे। अभी तो जैसे इसमें ये है और ये स्ट्रक्चर है, साथ साथ ये स्ट्रक्चर ही बन जाए। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू लेसिथीन, ठीक है, लेसिथीन से मेनली स्ट्रक्चर में सेम होता है, तो स्ट्रक्चर बनाना, इसका बनाना अभी नहीं बना पाओगे तो हम बनाएंगे। हम अंकित सर मैसेज किया था, तिवारी सर को मैसेज कर दिया, अब जो हो गई गलती, मेरे हाथ में था नहीं, तो गलती हो गई, लास्ट में वो टेंडर मार्क नहीं दे। हम तो बोले कि आया पास वाले छोड़ सिग्नेचर करें, उसके बाद मार्क नहीं दे, उसके बाद डायरेक्ट मार्क नहीं दे, मतलब सब है इसका। आप लोग इसको आगे चला नहीं, आप लोग फिर आगे चल रहे हो नहीं, वो ठीक है, हम तो बोल दिए थे ज्यादा कुछ नुकसान, अरे हम सब बोल रहे थे, वो तीन लड़के थे लड़ाई की, हाँ, उनकी 5-5 हजार के फाइन बता रहे थे तब। अब मेरी क्लास में एक लड़के थे 10 वाले, उसको रोका कि मत जाना सामने, ये लोग 5 हजार से 1 हजार थे। हम कह रहे थे उसको जाने दीजिए, बच्चे हैं कर लो उसको। उसके बाद देखिए कह रहे सर एडमिशन कैंसिल कर दीजिए, अरे कर सर, हाँ एडमिशन कैंसिल कर दीजिए तुरंत, सीधे ठीक है रिटर्न एप्लीकेशन में कैंसिल करें, अब शांत हो गए, तो कैंसिल ठीक है, कैंसिल हो गया नहीं, रिटर्न एप्लीकेशन हमको अभी आया था, हमने रिटर्न एप्लीकेशन दे दो, तुम कैंसिल कर, हम लोग क्या कहना है कि नहीं कर देंगे, कैंसिल हो गया।
मैं भी तो मतलब अगर तुमको तो बताया जा रहा है तो उसका मतलब नहीं कि तुम सर सही बैठो। लिख लिया? लिख लिया? उधर धीरे धीरे लिखा जा रहा है, बिल्कुल हो गया। हो गया। स्ट्रक्चर बन पाएगा कोलिन को रिप्लेस करके, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इथेनोलामीन, इथेनॉल बनाओ और NH3 ग्रुप उसमें ऐड कर दो। अरे बस उसमें NH3 ग्रुप ऐड ऐड करो, क्या होता है? CH2, इथेनॉल क्या बताई थी अभी? CH3 CH2 OH है। स्केप कैसे होता है इसमें? हाँ। नहीं, ये व्हाइट बोर्ड के लिए कुछ तुम्हारे बनवा रहे हैं। आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, वो कलर की है। हम्म। तो स्ट्रक्चर क्या था? CH3 CH2 OH का बनाना है हमको पहले। तो एक C जोड़ा हमने, ठीक है, H बॉन्ड H बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ही एमाइन ग्रुप जोड़ दो, N, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड NH2 NH3, ठीक है, एमाइन ग्रुप जुड़ गया। और CH3CNH2
दो बॉन्ड हो गया और बाकी हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, एक दो तीन H2। अब कोलिन की जगह बस ये बॉन्ड हो गया तुम्हारा इथेनोलामीन का, ठीक है। हाँ, इथेनोलामीन का ये बॉन्ड, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। कोलिन का जो स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट वाला, ठीक है, पहले वाला, बस उसकी जगह कोलिन की जगह ये बॉन्ड जोड़ दो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम बना लो। बनाया था, देखो, बनाओ बनाओ, ये बॉन्ड ये पहले बनाओ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बनाओ स्ट्रक्चर, ये इथेनोलामीन का हो गया, इथेनोलामीन। समझ में आया कैसे इथेनोलामीन बन रही है? नहीं समझ में आया? NH3 क्या है? एमाइन ग्रुप है, ठीक है। अब बाकी इथेनॉल ग्रुप है, देखो OH ग्रुप है, OH ग्रुप जुड़ा मतलब अल्कोहल जुड़ा है इसके साथ, इथेनॉल में अल्कोहल जुड़ रहा है, ओल, ठीक है। इथेन मतलब क्या होता है? दो कार्बन का, दो कार्बन है, एमाइन है, दो कार्बन है, ओल ग्रुप भी जुड़ा है, ठीक है। बस हो गया इथेनोलामीन। आया समझ में? आया? नहीं आया? अरे इथेन दो कार्बन होता है, ठीक है। इथेन तुम्हारा हो गया, ओल मतलब क्या हुआ? OH हुआ, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। एमाइन मतलब क्या है? NH3 हुआ, ठीक है। अब आ गया, आ गया, ये ग्रुप ये बनाया। अब बाकी स्ट्रक्चर वही वाला बना लो, कौन सा वाला? आगे तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट बोला गया तो नोटेशन पीपीटी से पढ़ाने के लिए, पीपीटी से पढ़ाया जाता है ये वाला। पहले स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ कोलिन कर लो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर से बना। वो वाला बनाया पहले, इथेनॉल बना लिया, उसके आगे मतलब कोलिन की जगह बस इथेनॉल। इंटरनल है, पता चला तुम लोग को? क्या लग रहा था घर में? वो देंगे तो वो पढ़, उनको समझ में तो तुम लोगों से कम आ रहा होगा, ऑनलाइन में उतना कहाँ समझ में आता बेचारों को। होगा तो भाई। Someone wants to join the call.
बन गया। हम सोचे तुमको अच्छा एक टॉपिक का फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे, तुम लोग की किस्मत में नहीं है, तुम लोग की किस्मत में नहीं है। हो गया तो देखो धीरे धीरे पता नहीं क्या ज्यादा आज खून बांट दिया तो इतना धीरे हो गया, 2-3 लीटर हो गया। हो गया ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हेडिंग फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। थर्ड हेडिंग फॉस्फेटिडाइल सेरीन। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। क्या बताया था, सेरीन होता क्या है, सर एमिनो वॉइस एसिड होता क्लियर है, आ ही ठीक नहीं है। रहा है, पता नहीं आज क्यों। तो क्या होता है कि कोलिन की जगह सेरीन ग्रुप ऐड हो जाता है। सेरीन ग्रुप मतलब क्या हुआ, तुम्हारा C3H3 मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रुप बेसिकली उसमें ऐड हो जाएगा। बस उतना स्ट्रक्चर इसमें लिखने की जरूरत है, बस ये याद रखो सेरीन ग्रुप जो है वो कोलिन के मतलब फॉस्फेटिडाइल कोलिन पढ़ाया था हाँ सर ठीक है, वॉइस ठीक है आ रहा है। कंटेंट होता है, देखो लिखा है फाउंड इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज, ठीक है, मतलब बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। अगर ये गया तो मतलब हमारे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। लिख लिया, लिख लिया, ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉस्फेटिडाइल ओसिटोल, ठीक है, ये सब छोड़िए, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मेन है वो चीज याद रखो। हाँ नेक्स्ट कार्डियोलिपिन याद रखो, कार्डियोलिपिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा तुम्हारा, ठीक है। कार्डियोलिपिन abundantly found in mitochondrial membrane। कार्डियोलिपिन जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ना कि एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते, क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में रैकेट, बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते, क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो F1 पार्टिकल्स के अंदर ये पाया था कार्डियोलिपिन, ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बेसिकली प्रेजेंट होता है।
पढ़ाया था ना माइटोकॉन्ड्रिया, जब पढ़ाया था लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मोलोजन constitute as much as 10% of the phospholipids of brain and muscle। मतलब फॉस्फोलिपिड्स हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से, क्योंकि तुम लोग नहीं समझ में आ रहा होगा, तुमको बाउंसर जा रहा होगा ना, क्योंकि तुम लोग थे नहीं क्लास में। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स थे, ऑनलाइन जुड़ा था कोई नहीं जुड़ा था ना दिवाली में, रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था इसमें अभी, हो नहीं आप तो प्लाज्मोलोजन मतलब जो फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या, हम तुमको समरी में बता दे रहे हैं कि लिपिड का जो स्ट्रक्चर था, इतना तो पढ़ाया था तुम लोग को जाने से पहले ही, लिपिड का जो स्ट्रक्चर था उसमें बेसिकली बस फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, मतलब पीओ ग्रुप जब इसमें ऐड हो जाएगा तो फॉस्फोलिपिड वो कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा। फॉस्फोलिपिड कहाँ मेनली प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड्स। ठीक है, तो जो भी फॉस्फोलिपिड्स तुम्हारे ब्रेन और मसल्स में वर्क करते हैं उसमें प्लाज्मोलोजन होता है। मतलब तुम्हारी मसल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल, तो वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फॉस्फोलिपिड्स का उसमें ब्रेन एंड मसल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रेन सिग्नल भेजेगा वो प्लाज्मोलोजन उसको कैरी पहले रिसीव करेगा, उसके बाद वो उसको मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, फिर क्या है, स्ट्रक्चरली द प्लाज्मोलोजन्स रिसेंबल फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, जिसका भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, बट possess an either link on the SN1 carbon instead of the ester link found in the acyl glycerol। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली इस पॉइंट का, कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है इथेनोलामीन के जो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, उसमें जब ये हम लोग तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रिंग में होता है उसमें एक s1 फेज होती है, एक s2 फेज होती है, पढ़ा था जब केमिस्ट्री में स्टार्ट किया होगा ना। न्यूक्लियस होता है, पहली ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस फर्स्ट कार्बन के जो फर्स्ट SN1, ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन की फर्स्ट रिंग होगी उसमें अल्टरेशन की वजह से प्लाज्मोलोजन बस बनता है। ठीक है, एस्टर लिंक फॉर्मेशन हो जाता है। ये पॉइंट इतना जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी प्रोसेस होती है ये। फिर क्या है, टिपिकली द एल्काइल रेडिकल इज एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बताया था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताया था क्या होता है, तो वैसे ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड। ठीक है, तो वैसे ही सेम अनसैचुरेटेड अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होता है, अल्काइल ग्रुप की जगह। ठीक है, इन सम इंस्टेंसेस कोलिन, सेरीन और इनोसिटोल मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर इथेनोलामीन। मतलब कुछ केसेस में जो तुम्हारा सेरीन है, कोलिन है, वो भी इथेनोलामीन की जगह उसमें आ सकता है। ठीक है, लिख लो प्लाज्मोलोजन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूट एज, लिख लिए, हाँ लिखो ये प्लाज्मोलोजन, ये वाला मत लिखो, ये समझ में तुम लोग बाद में नोट्स में पढ़ोगे अगर कभी जीवन में, ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। सेकंड वाला पॉइंट वैसे तो पढ़ोगे नहीं, हमको पता है। इसको
कितने का छठ हुआ, छठ होता है क्यों हुआ, तुम्हारा हुआ था, लाए हो केक वाला है, नहीं लाए, बताओ कैसे कैसे स्टूडेंट हो। ये वाला पॉइंट मत लिखना बस, स्ट्रक्चरली द क्लास क्या हुआ। एक तरफ से काम आता है ना, कुछ हो जाए तो होने लगता है। दूसरा वाला ये स्ट्रक्चरली वाला नहीं, ये लिखना नहीं है, हाँ ये नहीं लिखना है। तो मुझे पता चला कि आवाज हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड। फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लिखा, अब पहले समझ लो लिखा क्या है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड लिपोप्रोटीन। इस में आ गया लाइन, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब इसको पता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया, ठीक है, F1 पार्टिकल में होता है, ठीक है, एंड लिपोप्रोटीन, लिपिड है तो उसमें हो गई फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सेकंड क्या है, पार्टिसिपेट इन लिपिड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब इसका क्या मतलब है, देखो होता क्या है, लिपिड मतलब जो फैट होता है उसका एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब वो लिपिड एक बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो जब इमल्सिफाई हो चुका, इमल्सिफाई हो गया, इमल्सिफाई तुम्हारे स्टमक में हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन हमेशा कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। किसी भी 90% चीजों का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन होता है। मैंने 90% क्यों बोला, कुछ चीजों का नहीं होता है, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल का स्टमक में हो जाता है, और फिर कुछ मात्रा में वाटर का कोलन में भी होता है, ठीक है। पर 90% चीजों का हमारा एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। एक टाइप का ग्लाइकोलिपिड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF,
ठीक है। तो वो PAF क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, वो एक टाइप का यही है तुम्हारा फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब तुम्हें चोट लगी, ठीक है, कहीं पे वुंड हुआ, वुंड मतलब घाव हुआ, तो वहां पे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है मतलब जो एक टाइप का इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वो एक्टिवेट हो गया, जो कि एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है पूरा वुंड में, और वो ब्लड कोआगुलेट कर देता है, मतलब उसका जमाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्शन स्पेशली इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, एंजाइम एक्शन में भी इसकी हेल्प रहती है, ठीक है। उसके बाद कोरिलेटेड लिपोट्रोपिक एजेंट, लिपोट्रोपिक मतलब होता है कि लिपिड लविंग मतलब फैट लविंग एजेंट के तौर पे कोलिन एक्ट करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड ऑफ माइलिन शीथ प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड द नर्व फाइबर्स और फोबर्स, ठीक है, फाइबर्स है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, माइलिन शीथ पढ़ाया था, पता है माइलिन शीथ, याद है कुछ, ऐसे करो 4 बार पढ़ा चुके माइलिन शीथ के बारे में, हाँ इसमें होता है क्या बोल रहे, एक ही बार पढ़ा है। क्या होगा तुम लोग का अभी एग्जाम में, हम सोच रहे हैं फिजियोलॉजी में पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या हुआ सबसे पहले बोल रही ये स्ट्रक्चर कुछ याद आ रहा है, बनाए थे ये कितनी बार पढ़ाए, एक बार पढ़ाया ये होती है माइलिन शीथ, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, कौन बोला था न्यूरॉन में होता है, कौन बोला था, कहने पूरे का स्ट्रक्चर ये होता है, ये तुम्हारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब जो तुम्हारा जो दिमाग से तुम्हारे ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, जो नर्व इंपल्स तुम्हारा कैरी कर रहे हैं, उनका जैसे सेल होता है, ये न्यूरॉन एक टाइप का सेल है, ठीक है। जैसे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है, तो वैसे ही नर्व न्यूरॉन भी होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये होती है माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ क्या होता है, मतलब यहाँ से कोई इंपल्स आया तुम्हारा, ठीक है, अब जिसमें माइलिन शीथ है उसमें जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से सीधे यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, ठीक है। बट जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता है उसमें उसको पूरी ये वैक्यूम में ट्रैवल करना पड़ता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, मतलब जो स्लो सिग्नल्स मतलब धीरे सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे धीरे मतलब मान लो कि ये सिग्नल्स में क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज जो लोग मैराथन रनिंग करते हैं, ठीक है, मतलब लंबी रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैराथन रनिंग करते हैं, उनको पता है कि हमारी मसल लेट थके, वो चाहते हैं कि हमारी मसल थके लेकिन थोड़ा टाइम में थके, ठीक है। तो वो सिग्नल ब्रेन से जाता है, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स लेके जाते हैं मसल्स के पास कि आप स्लो वर्क करो ताकि थकान भी, मसल फैटिगनेस भी लेट में आए, ठीक है। तो उनमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन वही जो सबने बचपन से हम लोग एग्जाम्पल पढ़ा है, गरम छुओ हाथ हटा लो, ठीक है, उनमें माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे थे और आज इसी को बता दिए ना, याद रखिए। तो माइलिन शीथ में भी फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा पॉइंट लिखने, पहला वाला लिखो लिखो लिखो, पहले पहले लिखो, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन
components of cell membrane, comma, mitochondrial membrane and lipoproteins and lipoproteins. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, लिखा गया। सेकंड लिखो, participate in lipid absorption and transportation from intestine, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट देखो, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, थर्ड वाले प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोagulation लिखा, थर्ड पॉइंट लिख लिया। required for enzyme action, required for enzyme action, especially in, required for enzyme action especially in mitochondrial electron transport chain, especially in mitochondrial electron transport chain। फिर नेक्स्ट लिखो, phospholipids of myelin sheath, ये वाला पॉइंट, सेकंड लास्ट, phospholipids of myelin sheath। हाँ, अरे पीएचडी की जो अच्छी करते हैं ये स्लाइड हमारे काम का है नहीं। phospholipids of myelin sheath provide insulation, phospholipids of myelin sheath provide insulation around the nerve fibers, around the nerve fibers। और ये नीचे वाला पॉइंट लिखो, फिर हम इसका मतलब बता देंगे लास्ट पॉइंट। Tricalmetoyl lecithin act as surfactant। क्या मतलब हुआ लास्ट पॉइंट का, जो लोग थे लेसिथिन जब हम पढ़ा रहे थे, कौन कौन था लेसिथिन जब पढ़ा रहे थे तो ये पॉइंट हम बताए थे एक्ट एज सर्फेक्टेंट, कहाँ पे किसका सर्फेक्टेंट में वर्क करता है, है? कहाँ किस चीज की तरह, देखो पीछे लेसिथिन में लिखवाया है, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, देखो देखो और भी कौन सा लेसिथिन का पढ़ा नहीं ना। सारे नोट्स एक ही कॉपी बनाते हो क्या? हाँ
लंग्स में, अब ध्यान सुनो ये चीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक ये पॉइंट लिख लिया ना पहले। हाँ, तो सरफेक्टेंट क्या होगा? देखो लंग्स में, लंग्स ये तुम्हारे लंग्स है, ठीक है। तो ये लंग्स में तुम्हारे ब्रोंकाई ये आया रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। ये डिवाइड हो यहाँ पे आगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई मतलब होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको हम जूमिफाई करके देखें तो ये ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा सरफेक्टेंट कनेक्ट होंगे। सरफेक्टेंट का क्या काम होता है कि जब मान लो एक्सेल किया, ठीक है। एक्सेल किया मतलब ये पूरी तरीके से श्रिंक होना चाहिए, पर ये बहुत क्लोज होता है। जब ये श्रिंक होगा तो कहीं ये चिपक ना जाए वॉल पर, ठीक है। मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक वर्ड होता है कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अगर ये दोनों वॉल्स आपस में चिपक ना जाए उसको रोकने के लिए ये सरफेक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये सरफेक्टेंट्स इसमें गायब हो जाते हैं, चेंज स्मोकर्स होता है। फिजियोलॉजी की क्लास में बताया था ये चीज, ठीक है। मतलब जो, हाँ, कौन सी बीमारी बोलते हैं उसको, चेंज स्मोकर्स का बवाल किए हो, इसी चीज को लेकर बवाल करता है। एम्फाइसेमा, ठीक है, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पढ़ाया था ये चीज। तो एम्फाइसेमा में क्या होता है कि दोनों बॉल आपस में चिपक जाते हैं, मतलब ये सरफेक्टेंट जो है गायब होता है, जो चेन स्मोकर होते हैं, जो मतलब दिन भर में कम से कम 5-6 पैकेट सिगरेट पी जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बॉल कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से जब ये सरफेस एरिया कम हो गया तो एक टाइम बाद ऐसा होता है कि एल्वेओलाई डैमेज होने लगती है, इनहेल करने में प्रॉब्लम आ जाती है इस वजह से, ठीक है। मतलब ये चिपक गई मानो अगर एक बार, ठीक है। तो ठीक है, और जब ये चिपक गई हो तो उसके बाद वापस अनअडेयर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा सरफेक्टेंट का काम यही होता है, हाँ? ठीक है। डाइपेल्टिडॉइल एसिटिन एक्ट्स एज अ surfactant। ये डालो कैटेगरी, लिख लो ये, फिर हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। गुड क्वेश्चन, ये चीज अभी सिलेबस में ना थोड़ा लिमिट नहीं देंगे क्या, ठीक है। पूरा, हाँ, अभी तक हमने क्वेश्चन दिए ही नहीं, बताएं। चलो कुछ ये लिख लियो, ये लिख लिया तो ये फोटो खींचो फिर बताएं।
what is the scientific name of saccharides covalently linked? ठीक है, ऑप्शन ए डायसैकेराइड, ऑप्शन बी मोनोसैकेराइड, ऑप्शन सी बताओ क्या होगा आंसर? अटेंडेंस बोलिएगा ओटी में जो भी ऑनलाइन है। क्या कल कर दीजिए। अटेंडेंस बोल के तब जाओ। अटेंडेंस बोल के तब जाओ। अनम फातिमा, गुरु प्रकाश, प्रेजेंट सर। नीलम सरकार, गौरव गुप्ता, आयुषी वर्मा, अभिषेक सिंह, निशान, विवेक, शिवांगी पाल, सर्वेश कुमार, मनीष मुदनवाल, यस सर। यस सर। यस सर। ऋषभ यादव, मुकेश कुमार। सर ठीक है, ऑनलाइन भी नहीं ज्वाइन करते थे क्या? ऑनलाइन ज्वाइन नहीं, हमारा पर डे एब्सेंट मार्क्स हुआ है, सबका एब्सेंट ही मार्क्स हुआ।